जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मुनव्वर तो इसके किए की सजा मिलने वाली थी, लेकिन बच गया और निकल आया उस औरत के चुंगल से, वरना तो काट पीट कर कहीं कूड़े में फेंका होता इसको। इधर रक्षी परेशान है मुनव्वर के लिए, जब इसकी माँ बद्दुआएं देती हैं कि अल्लाह करे मर ही जाए। अपनी माँ की हकीकत सुनकर रक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरहत बेगम का किस्सा भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, अब 60 साथ हो चुकी हैं, अभी भी ड्रामा ख़त्म नहीं करना इन्होंने। वहीं रक्षी अपनी माँ से बात करने आती है कि मुनव्वर के बारे में आपने ये सब क्यों कहा, मैं आपके जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। रक्षी की बातें सुनकर शाजिया जवाब देती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो यही चाहती है, जिस तरह इसने सारी ज़िंदगी भाई के घर में बैठकर इसकी ज़िंदगी ख़राब की, घर बर्बाद किया, इस तरह तुम भी अपने भाई के घर पर आकर बैठ जाओ। फरहत बेगम शाजिया के ताने सुनकर चिल्लाती हैं कि अपनी ये ड्रामेबाजियाँ अपने पास रखो, मैं अगर भाई से बोलूँगी ना तो फ़ौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझी तुम। शाजिया इसके मुंह से यही अल्फाज उगलवाना चाहती, इसलिए तो बड़े तहम्मुल से जवाब देती है, ये रहा तुम्हारा भाई, बोल दो अपने भाई को। मजहर साहब फरहत को नफ़रत से घूरते हैं और फरहत अपने भाई को देखकर फ़ौरन पैंतरा बदल देती है। भाईजान, ये औरत इस घर में फसाद डालने के लिए आई है, दोबारा हम दोनों बहन भाई के बीच में लड़ाई डालना चाहती है, आप इसकी बातों में मत आइएगा। जिस पर मजहर साहब चिल्लाएंगे तो क्या तुम्हारी बातों में यकीन करूं, पहले की तरह सब बर्बाद कर दूं। फरहत को यकीन नहीं आता इसका भाई इससे कैसे बात कर रहा है। खैर यही वक्त है कि मजहर साहब को फरहत बेगम को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन वो अपनी बेटी सारा और इसकी खुशियों की वजह से इस औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। इधर शाजिया मजहर की खामोशी पर नाराज़ है, वो ये घर छोड़कर जाना चाहती हैं। जब मजहर साहब अपनी इस परेशानी को सलमा के साथ शेयर करते हैं तो वो इन्हें मशवरा देती हैं कि वो एक बार पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना, अब वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप के पास जाकर इन्हें मांग कर ले आएं। वैसे इस औरत ने तो ड्रामे में दिल जीत लिया, इतना अच्छा कोई होता नहीं आजकल के दौर में, लेकिन इस औरत ने वाकई इस ड्रामे में रहमदिल सौतेली माँ और बेहतरीन सौतन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इधर आप देखेंगे कि शाजिया ज़ारा से पूछती हैं कि तुम्हारे मामू मामानी यहाँ सरमत और तुम्हारे रिश्ते के लिए आना चाहते थे, वो अब तक आए क्यों नहीं, जिस पर ज़ारा कहती है कि इरादा बदल गया होगा इनका। ये सुनकर शाजिया हैरान, क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती, जिस पर ज़ारा जवाब देती है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मामू और मुमानी को भी बोल चुका है वो। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता कि सरमत इससे शादी ना करना चाहता हो, वो तो सिर्फ इसे तंग कर रहा था, लेकिन ज़ारा ये बात सीरियस ले चुकी है और वैसे भी वो सरमत से शादी नहीं करना चाहती। दोनों बहनें ही आदिल के पीछे पागल हैं। आदिल का भी जुड़वा भाई होना चाहिए था, एक सारा को होता और एक ज़ारा का।